सच्चाई इससे कहीं ज्यादा भयावह है। ज़ॉम्बी वायरस की पहली लहर हवा के जरिए फैलती थी और जिन लोगों की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कमजोर होती थी वे सबसे पहले संक्रमित होते थे। इसी वजह से हॉस्पिटल्स और ओल्ड एज होम्स संक्रमण के सबसे बड़े केंद्र बन गए थे। अपोकलिप्स शुरू होने के बाद वायरस का मुख्य संक्रमण तरीका ब्लड ट्रांसमिशन बन जाता था। ऐसी स्थिति में सेना के जवान जिनकी फिजिकल फिटनेस सबसे अच्छी होती थी उनके संक्रमित होने की संभावना बहुत कम रहती थी। इसलिए अपोकलिप्स की शुरुआत में मिलिट्री अभी भी कुछ हद तक प्रभावी रहती थी, लेकिन मैं जानता था कि यह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। अगर सेना तेजी से ज़ॉम्बीज को खत्म करना चाहती तो उसे गन्स और अन्य फायर आर्म्स का इस्तेमाल करना पड़ता, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें पॉइंट्स नहीं मिलते। पॉइंट्स के बिना वे मजबूत नहीं बन सकते थे। दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज लगातार विकसित होते जाते और आखिरकार ऐसे स्तर पर पहुंच जाते जहां सामान्य फायर आर्म्स भी उनके सामने बेअसर हो जाती। जैसे जैसे ज़ॉम्बीज मजबूत होते सेना कमजोर पड़ती जाती और समाज का पतन तेजी से होने लगा। इसलिए इस अपोकलिप्स में असली उम्मीद सिर्फ एक ही थी, हर इंसान को योद्धा बनना होगा और खुद ज़ॉम्बीज से लड़ना होगा। यह एक ऐसी सर्वाइवल कॉम्पिटिशन थी जिसमें केवल योग्य और शक्तिशाली लोग ही आगे बढ़ सकते थे। मेरी कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। रास्ते में अगर कोई ज़ॉम्बी सामने आ भी जाता तो मैं ब्रेक लगाने की बजाय उसे सीधा टक्कर मारकर आगे निकल जाता। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से मेरी छोटी बहन की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। भैया आप कहाँ हो? बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, बहुत डर लग रहा है। मैंने तुरंत पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मम्मी पापा ठीक है ना? उसने राहत की सांस लेते हुए कहा। मम्मी ने आपकी बात मानकर पहले ही छुट्टी ले ली थी और मुझे स्कूल से घर ले आई थी। पापा अभी हॉस्पिटल में हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऑफिस लॉक कर लिया है और फिलहाल सुरक्षित हैं। भैया आप तो सचमुच भविष्यवक्ता निकले। अगर आपने मम्मी को जबरदस्ती छुट्टी लेने के लिए न कहा होता तो शायद हम अभी बाहर ही मर चुके होते। पिछले 1 महीने से मेरी बहन औचिंग बहुत हैरान थी क्योंकि मैं हर दिन बड़ी मात्रा में डेली नेसेसिटीज घर भेज रहा था। जब भी परिवार पूछता कि इतना सामान क्यों जमा कर रहा हूँ, मैं कोई जवाब नहीं देता था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से। असल में मेरे पास कोई पैसा नहीं था, सिर्फ 1 महीने में इतना कमाना भी असंभव था। लेकिन जब अपोकलिप्स आने ही वाला था तो मुझे कर्ज लेने से डरने की क्या जरूरत थी। मैंने लगभग हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोन ले लिया था। अगर माता पिता को समझाने की समस्या न होती तो शायद मैं घर तक गिरवी रख देता। हालांकि डिवाइन स्पेस के मौजूद होने के कारण बहुत ज्यादा रिसोर्सेज जमा करने की जरूरत भी नहीं थी। यह सामान सिर्फ इमरजेंसी के लिए था। हम बात ही कर रहे थे कि सामने एक लग्जरी कार अचानक रास्ते में कूद पड़े ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश में पलट गई। उसी पल एक भयानक चेन कलिजन शुरू हो गई। पीछे आ रही कई गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गईं और कुछ ही सेकंड में सड़क पर तबाही मच गई। कई लोग वहीं मारे गए, लेकिन मैं पहले से जानता था कि ऐसा होगा। अब रुकना संभव नहीं था। मैंने तुरंत अपना बैकपैक और बेसबॉल बैट पकड़ा, एज़्योर ड्रैगन फॉर्म में बदल गया और कार की छत तोड़कर सीधे आसमान में उड़ गया। बादलों और धुंध ने मेरे विशाल ड्रैगन बॉडी को ऊपर उठाया और मैं तेजी से आसमान की ओर बढ़ गया। ये चमत्कारी दृश्य देखकर सड़क पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। पहले से भयानक कार एक्सीडेंट अब और भी ज्यादा अराजक हो गया, लेकिन मुझे नीचे हो रहे हंगामे से कोई मतलब नहीं था। मैं सीधे बादलों के बीच घुस गया और अपने घर की दिशा में उड़ने लगा। बीच बीच में मैं बैकपैक से वाटर मीट निकाल कर खाता ताकि स्टेमिना रिकवर होती रहे। मेरी